जय 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 गुरुदेव नमामि, जय 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 गुरुदेव नमामि। सुर सम्राट सरस रस रसना, श्री गुरुदेव नमामि। आप यहाँ से निकले और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करने ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर पहुंच वहां एक ब्राह्मण कुल में एक ब्राह्मण कुल के अध्यापक जो निसंतान थे, उनके यहाँ आपको आश्रय प्राप्त हुआ। उन्होंने तुरंत ही आपको स्नेह प्रदान किया, आपकी रहने करने की व्यवस्था वहां पे हुई। आपने अपने संगीत का पूरा कोर्स वहां पूरा किया। जैसे ही कोर्स पूरा हुआ, आपके मन में फिर से हिलोरे जागने लगी कि करने आए थे भगवत भजन, फिर किसी और चीज में पड़ गए। क्या यहाँ पर हम करने आ गए हैं, फिर फंस गए। उन ब्राह्मण का आपके प्रति ऐसा ही इतना स्नेह हो गया कि वह आपको पुत्र समान ही मानने लगे। वहां बंधन में बन गए, उनका मोह आपसे छूट ही नहीं रहा। बड़े प्रयास किए, उन्हें बोला गया कि हम तो साधु बनने निकले हैं, अपने घर से ही निकल गए, कहाँ आप फंसा जाए। बोले नहीं नहीं, आप तो हमारे पुत्र समान ही हैं, आप यहीं रहिए। परंतु ऐसा ही होता है ना, हम साधु संतों के साथ रहते हैं, उनका साथ करते हैं और ऐसा ही सोचने लग जाते हैं कि इसे हम अपने मोह बंधन में बांध गए। अरे ये हमारी बात सुनते हैं, ये तो हमारे हो गए। उन्हें मोह पाश में बांधने की हम चेष्टा करते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर पे पदार्पण हो गया है, हमारे पास ही रहते हैं, तो हमारे ही हैं और कहीं तो जाते ही नहीं, देखो हमारे घर तो आते हैं। पर कितने हंसने की बात है और सोचने की बात है हंसी की, कि जो अपने माँ बाप के चक्कर में ही नहीं पड़ा, वो आपके चक्कर में कैसे पड़ जाएगा। जरा सोच के देखिए, जब वह अपने माँ बाप के मुंह पाश में ही नहीं पड़ा, जो संत हो गया, विरक्त हो गया, वो आपके चक्कर में। अरे वो भी नाटक कर रहा है, आप भी नाटक के मजे लो। वो भी नाटक दिखा रहा है आपको आपके साथ रह के, और उनका लक्ष्य तो कुछ और ही है। अतः आप रात में वहां से भी बिना बताए और आगे निकल। आप पैदल ही भ्रमण किया करते थे उस समय पर। आपने व्रत ले रखा था कि आप पैदल ही भ्रमण करें। आप वहां से निकले और पंजाब के नरवर विद्यालय में आकर आपने संस्कृत का पुनः अध्ययन प्रारंभ किया। जब संगीत शिक्षा पूरी हो गई तो आपके मन में शास्त्र पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। उसे पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी, तो आपने पंजाब में नरवर विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना चालू किया। परंतु आपके साथ संयोग ही ऐसे चल रहे कि पंजाब में भी एक माला शू फैक्ट्री हुआ करती, और वहां के एक शिव पूजन महतो नाम के एक व्यक्ति जो वहां कार्यरत थे, वह आपके बड़े भाई थे केदारनाथ जी। फिर फंस गए, फिर पहचान लिया गया कि अरे आप तो नारायण जी हैं, आपको हमने देखा, आप यहाँ कैसे। आपके बड़े भ्राता जी के मित्र थे, तो बताया होगा कि भाई ऐसे वहां है। उन्होंने आपके घर पे उन्होंने सूचना प्रदान कर दी कि यहाँ पर आप नरवर विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। अतः आपके घर से एक तार उन शिव पूजन महतो जी को प्राप्त हुआ कि ये घर से भागे भागे फिरते हैं, इन पे नजर रखिए और इनको बताइएगा नहीं कि हमें पता लग गया है, फिर निकल जाएंगे। अतः आपको बताया नहीं गया, परंतु ऐसा हुआ कि
लिए कुछ समय बाद बड़े भ्राता श्री केदारनाथ जी आपसे मिलने के लिए वहां आए, आपसे मिले, भेंट हुई। आपको थोड़ा डांटा फटकारा भी गया कि ये क्या करते हो घर में, हर जगह आपकी बुराई कराई गई, घर में कैसा माहौल हो गया है। माता जी पिताजी सदैव आपके लिए चिंतित रहते हैं और आप आपके यहाँ आ गए, बताने का भी कष्ट नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। परंतु आपने उन्हें ऐसा कहा कि ठीक है, बहुत बातें हुई, साधु जो एक बात जो बीत जाती है उस पर वापस सोच विचार नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अतः उन्होंने जब कुछ और आप पे दबाव डाला तो आपने कहा कि हम तो पैदल ही यात्रा का व्रत ले चुके हैं, तो अभी आपके साथ नहीं आ सकते, हम कभी घूमते हुए वहां आएंगे और जरूर मिलने आएंगे, ऐसा कह के। और आप के भ्राताश्री वहां से जब निकले तो हमारे गुरुदेव भगवान जब जैसे ही कोई परिचित मिल जाता तो उस स्थान को फिर से छोड़ देते जहाँ रह रहे होते कि आज एक जना आया है, कोई एक आया है और कोई आएगा हमें परेशान करेगा। अतः आप वहां से भी निकल के अन्यत्र पलायन कर गए। आप पैदल ही चलकर राजस्थान के रेतीले रास्तों से भी गुजरे, आप पैदल ही भ्रमण करते। राजस्थान में एक समय ऐसा आया कि आप राजस्थान के रेतीले तूफान में भी फंसे। आपकी अवस्था उस समय ऐसी हो गई कि दूर दूर तक रेगिस्तान में कुछ दिखाई नहीं दिया, प्यास से कंठ सूखने लगे। अतः स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे ऐसा भी आपको लगने लगा। परंतु वहां भी आपके साथ में लाडली लाल का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ समय बाद में एक ऊंट सवार वहां निकला राहगीर, और आपको इस स्थिति में देख कुछ पीने के लिए जल देके चला गया अपने पास से। आपने अपने प्यास को वहां निवृत्त किया। आप वहां से भी आगे बढ़े तो कुछ समय बाद आप हिमालय के बर्फीले मौसम की चपेट में भी आ गए। आप पैदल ही भ्रमण करते, अलग अलग तीर्थों के भ्रमण करते। हिमालय के बर्फीले मौसम में जब आप चपेट में आए तो शरीर में चेहरा फट सा गया, इतने गहरे उस ठंडक के मौसम से आपके शरीर के जो चेहरा है, जो हाथ में है, वो फटे। हम ऐसा ही तो सोचते हैं कि जो हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं तो ऐसे ही तो भाव आते हैं कि अब तो हमारे साथ कुछ होगा ही नहीं। भगवान के चरणों में आम जो लोग हैं वो तो ये सोचते हैं ये तो बड़ी भक्ति करता था, देखो आज इसके साथ क्या हो गया। परंतु आप हमारे गुरुदेव के चरित्र से यही तो सीखेंगे। जब हमें यह भी पता है कि 2004 में हमारे गुरुदेव के साथ में पक्षाघात की भी लीला हुई। शरीर है, हर प्रकार के इसमें प्रभाव भी होंगे, परंतु जो भगवान की शरणागति करते हैं उन्हें ऐसा नहीं है कि शारीरिक समस्याएं न आए। जब राम जी और हनुमान जी विद्यमान थे तो लक्ष्मण जी पर भी तो शक्ति प्रहार हुआ ही, परंतु जो भगवत कृपा है वह उस प्रभाव से आपको निकाल देती है। आपके ऊपर उसका प्रभाव तो नहीं पड़ता है, यह तो एक सत्य है। अगर जीवन में अध्यात्म है तो शरीर से परे, मन से परे, प्रकृति से परे आप एक ऐसी व्यवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा घर मिल जाता है आपको कि उससे आप प्रभावित नहीं होते। समस्याएं आएंगी परंतु आप प्रभावित नहीं होंगे जब हमें ऐसी शरणागति प्राप्त हो जाएगी। हमारे गुरुदेव भगवान के इन चरित्रों से हमें यही तो पता पड़ता है कि समस्याएं आएंगी। हमारे बहुत से गुरु भाई
आप उनसे पूछिए, उनके साथ में बैठिए, कैसे उस मझधार में फंसे व्यक्ति को खेवैया बन के अपनी नैया में ले जाके हमारे गुरुदेव तार देते हैं। ऐसे साक्षात सब गुरुदेव भगवान की हमें शरणागति प्राप्त। गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।